ओम शांति। ड्रामा वंडरफुल होता है। हम आए थे, दादी गुलजार जी आज जा रहे हैं बॉम्बे, तो दादी को मिलने आए थे। दादी जानकी जी को कुछ जरूरी कारोबार से थोड़ा और टाइम लगेगा, इसलिए मुझे कहा कि आप जाओ क्लास में। तो आपके मन और चित्त में भी नहीं होगा और मेरे मन और चित्त में भी नहीं है, पर ये ड्रामा है। और इसको हमें प्यार से स्वीकार करना होता है। हमारा एक ही पुरुषार्थ अगर हम ये करते हैं कि जो होता है वो अगर हम स्वीकार करते जाते हैं तो जो हम चाहते हैं फिर वही होने लगता है। ये आप अपने जीवन में भी अनुभव करते होंगे कि जो होता है ड्रामा में, जो भी सीन हमारे सामने आती है, एक तो हम जानते हैं कि वो ऐसे ही नहीं आती है, जरूर आगे पीछे कोई राज है या कर्मिक अकाउंट है जिसके कारण वो सीन हमारे सामने आती है। इसलिए जो भी दृश्य ड्रामा अनुसार हमारे सामने आता है उसको हम रिएक्ट नहीं करते हैं, उसे चाहते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे ये अनुभव हमारा होता जाएगा कि सचमुच जो हम चाहते हैं वो ही हो रहा है। क्योंकि हमारे न चाहने से वो दृश्य समाप्त नहीं हो जाता है। एक स्वामी जी से हम मिले थे, वो हमारी विद्यालय के बारे में बहुत कुछ जानते, तो विनाश की जो बातें हम करते हैं वो उनको पसंद नहीं थी। कितने सब लोग मरे और स्वर्ग आए, हम तो ऐसा स्वर्ग नहीं चाहते। तो उस समय हम लोगों ने उनको यही कहा कि हमारे चाहने न चाहने की बात ही नहीं है, ये ड्रामा की भावी है, निश्चित भावी है। हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए जो होना है, बाबा भी कहते हैं कि विनाश की बातें करना मुझे पसंद नहीं है, कोई मुझे शौक नहीं हो रहा है कि मैं विनाश की बातें करूं, है ना। लेकिन जो होना है उससे आंखें मूंद भी नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा पहले से हमें बताते हैं कि ये निश्चित भावी है, और इसलिए जब वो भावी प्रैक्टिकल हो जाए, उसे हम सहज पार कर सकें, हमारी सहर्ष पार कर सके। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि मिरवा मौत मल्लू का शिकार, माना ड्रामा के हर दृश्य में हमारी अचल अडोल हर्षित स्थिति रहे, तो वो पहले हमें स्वीकार करनी होती है। अक्सर ये होता है
कि मन रिएक्ट करता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए लोग पहले ये कहते थे कि मनुष्य चाहता क्या है और ईश्वर करते क्या है ना। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। माना भगवान हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, ऐसे उनकी मान्यताएं थी। इसलिए जो भी दुख दर्द आते हैं तो लोगों ने यही मान लिया कि भाई जो भगवान देते हैं वो स्वीकार, है ना। गुजराती में एक काव्य आता था, गुजारे जे सिरे तारे जगत नो नाथ तू सहजे। माना वो ये समझते हैं कि भगवान ही ये दुख देते हैं या ऐसी घटनाएं भेजते हैं। तो ड्रामा और ईश्वर दो अथॉरिटी है, इसका ज्ञान दुनिया में नहीं है। नियंता और नियति दो चीज है। जगत नियंता कहते हैं ना ईश्वर को, और जो ड्रामा बना हुआ है उससे नियति कहते हैं। नियति माना निश्चित हुई भावी। लेकिन लोगों को इन दो चीज का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भगवान पर ही डाल देते हैं कि भगवान ही ऐसे करते हैं और इंसान लाचार है। इसलिए मनुष्य को वो स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन बाबा ने आकर के हम बच्चों को ड्रामा और ईश्वर दोनों अथॉरिटी का क्या रोल है और क्या दोनों का अपने अपने स्थान पर इंपॉर्टेंस है, ये बाबा ने हमें बताया है। ईश्वर नियंता है, उस हिसाब से बाबा आकर के बिगड़ी को बनाने के लिए डायरेक्शन देते हैं कि जब ये संसार बिगड़ जाता है तो फिर से उनको बनाने के लिए डायरेक्शन ज्ञान बाबा आकर के देते हैं। सत्कर्म कैसे करें उसका ज्ञान देते हैं, और किए हुए पाप कर्म भस्म कैसे हों वो विधि सिखाते हैं। परंतु करना तो हमें ही है ना? आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है ना? बाबा कहते हैं अगर मैं दूं फिर तो सबको देना पड़े, है ना। फिर तो सबके पर कृपा करे, भगवान तो सबका है ना, फिर तो सबको देना पड़े। और ड्रामा तो कर्म के सिद्धांत पर चलता है, इसलिए भगवान भी उस कर्म के सिद्धांत में रह करके कार्य करते। बाबा कहते ना मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। तो कई भाई बहनें ये सोचते हैं कि भगवान भी मजबूर है क्या, ड्रामा में बंधा हुआ है। मीन्स कहने का भावार्थ ये है कि भगवान भी जो बनी हुई है उस अनुसार जिन नियमों से बनी हुई है, बना बनाया है, पर कैसे बना हुआ है, कर्म के सिद्धांत अनुसार बना हुआ है। तो बाबा उस कर्म के सिद्धांत अनुसार कार्य करते। बाबा कहते ना भी लॉ मेकर लॉ ब्रेकर नहीं हो सकते। अगर बाबा हमें सब बात पहले से बता दें तो ये कायदे अनुसार नहीं है,
क्योंकि नियम ये है कि समय अनुसार दृश्य सामने आते जाएं, है ना। कोई टीचर को पावरफुल कब कहेंगे? बाबा सर्वशक्तिमान है और ड्रामा भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा की सर्वशक्तिमानी क्या है ना। लोग तो ये सोचते हैं ना कि सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन ज्ञान ये कहता है, विवेक ये कहता है कि मन चाहा करना सर्वशक्तिमानी नहीं है, विवेक अनुसार करना सर्वशक्तिमानी है ना। अगर भगवान मन चाहा करे फिर तो ड्रामा का कोई रूप ही नहीं रहेगा, है ना। फिर तो हमारे में से भी जो मन चाहा करता है वो पावरफुल है क्या? तो मन चाहा करना सर्वशक्तिमानी नहीं है, लेकिन विधि और नीति अनुसार करना सर्वशक्तिमानी, वो वास्तव में आत्मा का पावर है। कोई टीचर पेपर फोड़कर अपने स्टूडेंट को पास कर दे, वो टीचर पावरफुल नहीं, लेकिन टीचर पढ़ाए ऐसा कि स्टूडेंट अपने पुरुषार्थ से पास हो जाए, तो वो टीचर पावरफुल है। तो बाबा सर्वशक्तिमान इस अर्थ में नहीं है कि वो जो चाहे वो करे। पहली बात तो वो वही चाहते हैं जो कायदे अनुसार है और कल्याणकारी, है ना। किसी के लिए कुछ चाहे और किसी के लिए कुछ चाहे, ऐसा नहीं। इसलिए बाबा कर्म के सिद्धांत में रहकर बिगड़े हुए ड्रामा को फिर से बनाते हैं। ये बाबा की माइट है, अथॉरिटी है, ताकि ड्रामा को भी हम समझ सकें और खुशी से उसमें चल सके। इसलिए ये दो अथॉरिटी बहुत अच्छी है। जहां हमारी अपनी शक्ति से कार्य नहीं होता है या हम नहीं कर पाते हैं, इसमें कई फैक्टर है ना। कई बार हमें होता है कि मेरी बात राइट है, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं सब स्वीकार कर रहे। अब इसके पीछे कई कारण होते हैं। हमारे अपने कर्मिक अकाउंट भी होते हैं और टाइम फैक्टर भी होता है ना। मान लो मैं कितने भी पावरफुल फर्टिलाइजर्स डाल दूं खेती में, इसका अर्थ ये नहीं है कि बीज अभी ही उग जाए और फल दे दे, है ना। आप कितने भी शक्तिशाली फर्टिलाइजर्स डालो, लेकिन बीज के उगने का, विकसित होने का अपना समय है और वो अपने समय पर ही उगेगा और फल देगा, है ना। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार कर्म का भी है कि समय का भी एक फैक्टर है जो कर्म का फल आने में समय लेता है। और दूसरा, हमारे आगे से और आगे के जन्मों से, पूर्व जन्मों से जो हमारे कर्मों का माइनस प्लस का खाता चला आ रहा है, वो भी हमारे कर्म का फल आने में प्रभाव डालता है। इसलिए ड्रामा को स्वीकार करते हुए गीता में ये स्पष्ट कहा गया है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। इसमें ड्रामा को स्वीकार करने की ही सूचना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्म में पुरुषार्थ, कर्म करते हो तब पुरुषार्थ, कर्म के फल पर
ड्रामा, कर्म के फल पर ड्रामा कहेंगे। पर जब कर्म करते हैं तो पुरुषार्थ, कि हम अपना मैक्सिमम पुरुषार्थ करें, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें, शक्तिशाली पुरुषार्थ करें कर्म करते समय। लेकिन उसके बाद जो कर्म का फल आता है तो कहेंगे ड्रामानुसार वो फल आया, है ना। क्योंकि उसमें समय भी और कर्म का हिसाब भी प्रभाव डालता है। इसलिए जब रिजल्ट आ गया तो उसको स्वीकार करने के लिए बाबा कहते हैं ड्रामा, कि चलो भाई ड्रामा जो हुआ अच्छा है, कल्याणकारी। कई क्या करते हैं कि पुरुषार्थ में ही ड्रामा लगा देते, है ना, कि ड्रामा में होगा तो हमें मिलेगा, है ना, पुरुषार्थ नहीं करते। लेकिन वो सिर्फ आध्यात्मिकता में ही वो लोग अप्लाई करते। आप देखो, अपना धंधा बिजनेस करेंगे तो दिन रात मेहनत करेंगे, फिर जो कमाई होती है उस पर कहेंगे कि चलो भाई हमने अपनी मेहनत की, बाकी नसीब में जो था वो हमें मिला, है ना। मन को फुल पॉइंट लगाते, परंतु पहले पूरी मेहनत तो करते हैं ना। ऐसे हमें भी पुरुषार्थ पूरी शक्ति से करना है, दिल से करना है, जिगरी पुरुषार्थ करना। चाहे कोई सेवा है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी बात है, हमारे तरफ से पॉजिटिवली पूरी शक्ति से और दिल से मेहनत की जाए, फिर जो रिजल्ट आए तो हम कहें ड्रामा चलो, ताकि हम निराश ना हो जाएं, दिल शिकस्त ना हो जाए, है ना। इसलिए बाबा को हम बाप कहते हैं और ड्रामा को मां कहते, है ना, कि भाई चलो कुछ भी होता है मां की गोद में चले जाओ तो आत्मा को आथत मिलती है, राहत मिलती है। तो दोनों चीज का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है ना। ड्रामा वंडरफुल है, यूनिक है, पर इस यूनिक चीज का राज बाबा ने हमारे आगे खोला है, इसलिए बाबा उससे भी पावरफुल है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी बनाई गई है, बेशक वो जो मशीन बना, पीस जो बना वो वंडरफुल है, पर उसको उसकी नॉलेज जिसके पास है वो उससे भी पावरफुल है कि उसने सारे राज को जान लिया और वो उसको चलाता भी है और ठीक भी रखता है ना। तो बाबा भी इसलिए ऑलमाइटी हैं कि इस वंडरफुल ड्रामा का राज बाबा आकर के हमें बताते। इसलिए हम ब्राह्मण भाई बहनों को, है ना, सबसे बड़ी खुशी यही है कि हर राज बाबा ने हमारे आगे स्पष्ट किया है। जो राज, है ना, देखो कोई भी राज ऐसा नहीं है जीवन का या जगत का जो बाबा ने हमें ना समझाया, परंतु वो सारे राज जो हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए जानना जरूरी है ना। कई उठपटांग प्रश्न पूछते हैं ना कि ये तो बाबा ने बताया ही नहीं है, पशुओं की आत्मा कहां जाती है ना। ऐसे कई
प्रश्न इंसान के मन में आते हैं, हमारे भाई बहनों के मन में आते हैं, लेकिन बाबा वो राज बताते हैं जो हमें लक्ष्य सिद्ध करने के लिए जरूरी है ना। इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? मनुष्य से देवता बनना। फाइनल लक्ष्य तो वही है ना। ये स्टेप्स हैं कि हम मनुष्य से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता बने और फरिश्ते से देवता बने। ये स्टेप्स है, लेकिन हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये है कि मनुष्य से देवता बनना। उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए क्या जानना जरूरी है, वो बाबा बताते। तो जो बातें बाबा ने अब तक हमें नहीं बताई है, तो हमें समझना चाहिए कि वो बातें जानना जरूरी नहीं है। इसलिए बाबा ने हमें नहीं बताई। अपनी बुद्धि को उस व्यर्थ के चक्कर में नहीं ले जाना चाहिए। जो बातें जरूरी हैं और जो बताई हैं, उस पर हम क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है ना। कई बार आपने देखा होगा, नए भाई बहने ज्ञान समझने आते हैं, आप एक प्रश्न का जवाब दो, तब तक वो दूसरे प्रश्न पर कूदेंगे कि ये तो ठीक है, पर इसका क्या है ना। तो वो कोई एक पॉइंट पर नहीं ठहरेंगे। एक आप क्लियर करेंगे, तब तक कहेंगे ये तो चलो छोड़ो, पर ये भी तो है, इसका क्या है ना। मतलब वो थरली जानना नहीं चाहते, समझने नहीं चाहते, जस्ट क्वेश्चन करना ये उनका नेचर होता है ना। तो हम अपने में भी चेक करें। कई बार हम सोचते हैं ना, बाबा ने ये तो बताया ही नहीं, पर जो बताया है उसका हमने क्या किया है ना, वो हमने कितना अभ्यास में लाया, जीवन में लाया। इतने सारे राज जो बाबा ने बताए हैं, उसकी वैल्यू हम नहीं करेंगे, और जो नहीं बताया है उसी के लिए सोचते रहेंगे कि बाबा ने ये तो बताया ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है, मैं अपने आप ही बातें बताता है ना। ड्रामा अनुसार, समय अनुसार बाबा अपने आप राज खोलते जाते हैं। हमें प्रश्नों में जाने की जरूरत नहीं। तो ये एक विश्वास और निश्चय कि जो आवश्यक है, जो कल्याणकारी है, वो ऑटोमेटिक बाबा हमें बताते हैं और बताते रहेंगे। इसलिए हमें बुद्धि को व्यर्थ उसमें नहीं ले जाना है। बाबा ने कहा ना, फुल स्टॉप लगाओ। इस वर्ष 2 ही कार्य बाबा ने विशेष हमें दिए हैं, एक तो फॉलो फादर और दूसरा फुल स्टॉप लगाना। आज की भी मुरली में क्या था, वही फुल स्टॉप की बातें थी ना। लेकिन फुल स्टॉप ऐसे नहीं लगेगा, है ना। कई बार आप फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं पर लगता नहीं। क्यों 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 होता ही रहता है ना। वो विचार चलते ही रहते हैं। उसका कारण क्या है कि एक तो हमारी बुद्धि में ये पक्का हो कि बाबा अपने आप बताते हैं जो जरूरी है, जो कल्याणकारी है, जो सत्य है। हमें सोचने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी बात कि ड्रामा की हर बात को अगर हम यथार्थ रूप से समझेंगे तो हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे। जैसे बाबा ने कहा है, जो होता है अच्छा है, कल्याण है उसमें समाया हुआ, तो वो हमें
लॉजिकली समझ में आवे। जब आप लॉजिकली समझेंगे कि भाई इस बात के पीछे क्या राज है ना, तुरंत नहीं दिखता है। देखो, जब भी आप कोई परिस्थिति के प्रभाव में हैं, उस समय उसमें क्या फायदा है वो समझ में नहीं आता। थोड़ा समय बीतने के बाद जब उस परिस्थिति के प्रभाव से आप डिटैच होते हैं, फिर समझ में आता है कि सचमुच क्या कल्याण था और इसके द्वारा भी हमें क्या लेसन मिला, है ना। तब समझ में आता है कि शायद ये घटना नहीं घटती तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मेरे जीवन में ये लेसन पक्का नहीं होता, मेरे लाइफ में ये परिवर्तन नहीं होता। तब हमें होता है कि चलो इसमें भी कल्याण है ना। इसलिए ड्रामा को समझने में या ज्ञान के हर राज को प्रैक्टिकल समझने में धीरज भी चाहिए, बाबा में विश्वास भी चाहिए। अपनी स्थिति से और बाबा के प्रति जो निश्चय और विश्वास है उसमें हमें हिल नहीं जाना चाहिए। बहुत जल्दी हम हिल जाते हैं, बहुत जल्दी हम अपने विश्वास को तोड़ देते हैं और इसलिए अवस्था हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ड्रामा को समझना, बाबा को समझना, हर राज को समझना, है ना। जैसे बाबा कहते हैं कि हर एक का पार्ट फिक्स है और वही रिपीट होगा, है ना। कईयों को होता है कि बाकी सब कुछ भले रिपीट हो पर मेरे लाइफ में ये जो घटना हुई है ना, अरे भाई वो भी रिपीट होगी, है ना। पर देखो, जब रिपीट होगी तब थोड़ी ज्ञान होगा। ज्ञान अभी है जब घटना हो गई है, और जब 5000 वर्ष के बाद फिर से वो रिवाइज होगा, रिपीट होगा, उस समय तो ज्ञान ही नहीं होगा ना कि ये दोबारा हो रहा है। तो हम अभी से क्यों भारी हो जाए, है ना। और दूसरा कि जब हम आगे चलकर देखते हैं कि इसमें कितनी उन्नति है और फायदा है, तो बात ही नहीं है कि क्यों रिपीट होता है ना। मेरा थोड़ा सा ड्रामा बाबा चेंज कर दे, अगर एक्टरों की इच्छा अनुसार ही स्टोरी को बदलते रहे तो फिर तो स्टोरी रहेगी नहीं कुछ। वो पूरा बदल के कुछ और ही बन जाएगा, है ना। जैसे आप नहीं देखते हैं कि कोई बात होती क्या है और एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 25वें तक पहुंचते पहुंचते पूरी बात ही बदल जाती। तो ये ड्रामा में भी अगर हम हरेक की इच्छा अनुसार बाबा उसमें कुछ चेंज करें तो फिर तो कोई रूप ही नहीं रहेगा, है ना। अच्छा, और हर घड़ी हम स्थिर भी नहीं है। अभी अभी कहेंगे बदलो और अभी अभी कहेंगे नहीं नहीं फिर से वही ठीक है ना। जैसे वो कहानी में बताते हैं ना, इंसान को हुआ कि क्या मुझे सबसे पावरफुल बनना है, तो उसने एक ने कहा कि देखो सूर्य जो है ना वो सबसे पावरफुल है, तो उसने सोचा कि बस मेरे को सूर्य बनना है। फिर दूसरा कोई आया, उसने कहा नहीं नहीं सूर्य को तो बादल भी ढक देते हैं, बादल उससे पावरफुल है। तो उसने बोला ठीक है चलो मैं बादल बनता। फिर तीसरा कोई मिलता है, वो कहता है नहीं बादल से तो हवा पावरफुल है, क्योंकि हवा जो आती है वो बादल को भी घसीट के ले जाती है। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है मैं हवा बनता। फिर और किसी के पास गया, उसने कहा कि नहीं नहीं हवा को तो पहाड़ भी रोक देता है। तो बोला ठीक है मैं पहाड़ बनता। तो फिर कहते हैं अरे पहाड़ थोड़ी पावरफुल है, मनुष्य पावरफुल है, मनुष्य पहाड़ को भी खोद देता है। तो कहते ठीक है फिर तो मैं वही बरोबर।
हम जिस स्थान पर होते हैं, है ना, हमें होगा कि वो अच्छा है ना। जैसे हर एक को होगा कि भाई उसका पति है ना वो बहुत अच्छा है, मेरा है ना ठीक नहीं। पर लेकिन जब वो उसकी पत्नी से मिलेंगी तो कहेंगी अरे भाई मैं ही जानती हूं वो कैसा है। तुम्हारा जो है वही अच्छा है। तो जो है वो अच्छा नहीं लगता है, जो नहीं है उसके लिए हम चाहते रहते हैं, जबकि हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि हरेक का पार्ट यूनिक है, अनोखा है, अद्वितीय है ना। आप ये नहीं सोचो कि इनके जैसा मेरा हो, नहीं, हरेक का रोल इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। इसलिए मुझे क्या रोल मिला है, एटलीस्ट संगम युग में मेरा स्थान क्या है और मेरा रोल क्या है, बस वो मुझे समझना है और वो अच्छी रीति से प्ले करना है। मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे स्टूडेंट के रूप में अच्छा पार्ट प्ले करना है। मैं टीचर हूं तो मुझे टीचर के रूप में अपना पार्ट प्ले करना है। मैं निमित्त जवाबदार हूं तो मुझे वो हर एक अपने अपने स्थान को और अपने अपने रोल को अच्छी रीति से प्ले करे, वही जरूरी है। अपने आप पूरा ड्रामा ही अच्छा हो जाता है ना। देखो, पूरे ड्रामा को अच्छा बनाने की विधि क्या है कि हर एक्टर अपना अपना पार्ट अच्छी रीति से प्ले करे, और वही बाबा नित्य हमें सिखाते हैं। अच्छा, हर कल्प बाबा हमें मिले ये हम चाहते हैं, हाँ, हम हर एक चाहेंगे, है ना। हर कल्प हम स्वर्ग में जाएं, ये हर एक चाहते हैं, हाँ, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हर कल्प बाबा हमें मिले, ड्रामा का एंड है ना, अगर ड्रामा का एंड यही हर कल्प चाहते हो तो पूरा ड्रामा भले ही ऐसा प्ले होने दो, है ना, तभी तो ये एंड आएगा, है ना, कि भगवान हमें मिला है, कितना अच्छा हमारा ड्रामा है ना। इसलिए ये चीज अगर हमें पसंद है तो पूरा ड्रामा ही हमें पसंद आना चाहिए, और वही रिपीट हो, हमारी बुद्धि में उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, है ना। इसलिए बाबा हमें अपने वर्तमान में फोकस करते हैं कि तुम अपने वर्तमान को ठीक करो, ऑटोमेटिक भविष्य तो ठीक हो ही जाएगा, है ना। और एंड हमारा दी बेस्ट है। ड्रामा में जो भी हमारा मध्य में रोल रहा, लेकिन एंड हमारा सबसे ऊंचा है कि भगवान के साथ हमारा पार्ट है, और इस सीन का रिपीटेशन हो, उसके लिए भले पूरा ड्रामा ही रिपीट हो, है ना, हमारी बुद्धि में कोई उसके लिए प्रश्न नहीं उठेगा। इसलिए एक एक राज जो बाबा ने हमें बताए हैं, कितने वंडरफुल बताए हैं, और ये राज न जानने के कारण इंसान अपने जीवन में मूंझता है। आज कितने लोग अगर सुसाइड करते हैं, आपघात करते हैं, उसका कारण कई बार ये होता है कि वे अपनी जीवन में आई हुई परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं,
और उसमें से सहज पार नहीं हो पाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं, है ना। चाहे वो सुसाइड कर लेते हैं या उनके मन पर इतनी असर आ जाती है जो उनका दिमाग ही खराब हो जाता, पूरा लाइफ उनका बेकार हो जाता है ना। कई डिप्रेशन में चले जाते, क्यों? क्योंकि ना खुद को समझ सके, ना दूसरे के रोल को समझ सके, न ड्रामा के हर सीन को समझ सके, न समय के प्रभाव को समझ सकते। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, इससे हमें हर बात समझने की शक्ति मिलती। देखो प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम इस दुनिया में ही रहते हैं, दुनिया वालों के सामने जो बातें हैं वो हमारे सामने भी है, लेकिन हमारे पास ज्ञान होने के कारण उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। और उन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए दुखी हो जाते। इससे पहले की ही एक दो मुरली में बाबा ने बताया था दो बात। एक तो बाबा ने कहा कि तूफान तो आएंगे, क्योंकि एक तो अंत का समय है, कलयुग अंत का समय है, और दूसरी बात बाबा ने ये कही कि परिवर्तन का समय है। ये कल्प परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ युग परिवर्तन नहीं है, कल्प परिवर्तन। तो परिवर्तन का समय है, इसलिए बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी। अब इस नॉलेज के कारण 50% तो मन शांत रहता है, अपने आप शांत हो जाएगा कि समय ही अंत का है, तो बातें आएंगी। परिवर्तन का समय है, बातें आएंगी, है? भाई बारिश की मौसम में कोई कहे कि बारिश क्यों आती है, सवाल ही नहीं है ना। ऑटोमेटिक स्वीकार होता है कि भाई बारिश की सीजन है तो बारिश तो आएगी ना। तो मन अपोज नहीं करता है, बल्कि प्रिपेयर हो जाता है उस परिस्थिति को पार करने के लिए कि आप अपना छाता जो रखा है वो निकालेंगे, जो बारिश के शूज रखे हैं, बूट रखे हैं, वो आप निकालेंगे, पहनेंगे, ताकि बारिश की मौसम को आप पार कर सके, है ना। तो देखो मन अपोजिशन नहीं करेगा, लेकिन उसको पार करने के लिए प्रिपरेशन करता है। तो इस प्रकार जब बुद्धि में ये रहता है कि अंत का समय है, कलयुग अंत का समय है, मैक्सिमम जो डाइवर्सिटीज, विपरीत बातें हो सकती है, वो सब होंगी, क्योंकि ये एंड का समय। जितनी बातें अति में जा सकती है रॉन्ग साइड में, वो अब जाएगी, क्योंकि ये कलयुग अंत का समय है। तो न प्रश्न होगा, न आश्चर्य होगा, लेकिन हम स्वीकार कर सकेंगे कि बातें होंगी। अब लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए क्यों हुई, इसके कारण हुई, उसके कारण हुई, ये उनके मन में प्रश्न आते हैं। और दूसरी बात जो हमें फायदा है वो क्या है? एक तो ये समय का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान है। दूसरी बात, लोगों को स्व का ज्ञान नहीं है ना, अपने स्वयं का ज्ञान नहीं है। इसलिए जब भी कोई बात होती है तो उनके मन में क्या आता है? इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, इसी ने किया होगा। तुरंत बुद्धि चलती है एक दो के लिए कि यही टेढ़ा व्यक्ति है, उसने ही जरूर मेरे लिए विघ्न लाया होगा, ये कभी भी मुझे कोऑपरेट नहीं करता है, उसके कारण ही डिस्टर्बेंस होता है। तो
औरों के तरफ बुद्धि जाती है, क्योंकि स्व का ज्ञान नहीं है। हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है, हम स्व में स्थित है, अपनी आत्म स्थिति में स्थित है, इसलिए तुरंत हम स्वदर्शन कर लेते हैं कि जो परिस्थिति मेरे सामने आई है, इसमें मैं तो कहीं कारण रूप नहीं, मेरा अपना कारण क्या है ना। हम स्वदर्शन करते हैं, स्वचिंतन करते, तो दूसरों के लिए व्यर्थ नहीं चलता है। लेकिन अपने आप को ठीक करने के प्रति बुद्धि चलती है कि 5%, 50% या 20% भी मेरा कारण है, तो मुझे खुद को बदलना चाहिए। जैसे कई कहेंगे, देखो जब देखो ये मेरे साथ लड़ती ही रहती, परंतु उसके पहले की बात नहीं बताएंगे कि मैंने कुछ ऐसा बोला इसलिए उनका लड़ना शुरू हुआ, या मैंने कुछ ऐसा किया इसलिए वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। क्योंकि खुद का ज्ञान नहीं है ना, स्व में स्थित नहीं है, इसलिए स्वचिंतन या स्वदर्शन नहीं होता है। बाबा हमें रोज यही पाठ पक्का कराते हैं, है ना। सुनने में, जानने में छोटी सी बात कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी पॉइंट यही है और इतनी उपयोगी है कि तुरंत हम खुद का दर्शन कर लेते हैं, तो अपने आप हम खुद को ठीक करने से आधी बात तो अपने आप ही ठीक हो जाती है ना। तो एक एक राज। और तीसरी बात, तीसरा क्या करता है इंसान, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो मनुष्य क्या करता है, उसका सॉल्यूशन बाहर खोजता है ना। ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाए, ये मदद कर दे तो ठीक हो जाए, यहां से वहां चला जाऊं तो ठीक हो जाए, है ना। हम उसका सॉल्यूशन बाहर ढूंढते, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा आंतरिक अविनाशी साथी बाबा मिला है कि कुछ भी है, समाधान और सॉल्यूशन के लिए तुरंत हमारी बुद्धि बाबा के तरफ जाती है कि भाई बाबा ने ये कहा है ना, बाबा ने हमें ऐसे समझाया है ना, चलो बाबा मेरा साथी है ना। तो हमारी बुद्धि अंदर से समाधान लाती है, वो लोग बाहर से समाधान खोजते। तो अपने आप को आध्यात्मिक बनाना, ज्ञान में चलाना, बाबा का बनकर चलना, उसमें कितना फायदा है। हमारी लाइफ ही सहज हो जाती। तो भगवान परिस्थितियां नहीं बदलते हैं, हमें बदलते हैं। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन हम आत्माओं में इतनी शक्ति भर देते हैं, इतनी समझ भर देते हैं कि वही परिस्थिति फिर हमें परिस्थिति नहीं लगती है, ड्रामा की एक सामान्य सीन लगती है ना। देखो शुरू में आप अपने आप को देखते जाओ कि ज्ञान में आए तब आप आत्मा कितने नाजुक थे। जैसे जैसे ज्ञान और योग करते जाते हैं, श्रीमत पर चलते जाते, पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, आत्मा में कितनी शक्ति आ जाती है। हाँ, दादी जी आ गए हैं।